अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम शानज़ेर खान, सेल्स एग्जीक्यूटिव एट आइलैंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एंड डेवलपर्स। जी तो व्यूवर्स, हम दोबारा आपके सामने आए हैं अगेन एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेके, जिसमें हम आप सबकी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि क्या आप प्लॉट खरीदें या अपार्टमेंट या घर में इन्वेस्ट करें। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट साहब और मुश्ताक भट्टू साहब। वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और इस पे हमें कुछ गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। जी तो मुश्ताक साहब, आप हमें इस चीज़ पे थोड़ा गाइड करें कि प्लॉट खरीदते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और प्लॉट की अप्रोच क्या देखना ज़रूरी है, और इसके अलावा हमें प्लॉट खरीदते वक्त क्या फाइल को प्रेफर करना चाहिए या ऑन ग्राउंड प्लॉट देखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट खरीदते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि ये फ़ाइल है या प्लॉट है। अगर फ़ाइल है तो ज़ाहिर है वो कितने अरसे तक उसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट कितने अरसे तक कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो एक्सटेंशंस के प्लॉट आते हैं, जिस तरह जौहर एक्सटेंशन है या जना एक्सटेंशन है, उसके अंदर अगर हम जना की बात करें तो वहाँ पे जो जनरल प्लॉट है वो 1 करोड़ 25 लाख तकरीबन प्लस माइनस है उसका रेट। तो अगर उसकी जना एक्सटेंशन की बात करें तो उसके अंदर आपको अगर 85 80 85 लाख का प्लॉट ऑफर हो रहा है तो मेरा ख्याल है उसके राइज के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और बिल्कुल इसी तरह जौहर के प्लॉट की अगर बात करें तो बैरिया होम के जो पुराने प्लॉट्स हैं उसकी तकरीबन जो करंट मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख है। तो बिल्कुल सेम लोकेशन पे आपको अगर 80 लाख का प्लॉट ऑफर हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट खरीदते वक्त हमें ये देखना जरूरी है कि बाद में इसके रेस के चांसेस कितने हैं या हैं कि नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जाहिर है अगर एक जगह पे 1 करोड़ 25 लाख का प्लॉट है और उसके बिल्कुल ही साथ कोई आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आपको वही प्लॉट 40 लाख माइनस में मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चलें, आपने ये चीज़ हमें गाइड करके हमारा एक अ, दिमाग हमारा इस चीज़ पे वसी कर दिया कि हमें किस तरह का प्लॉट और कौन सी अप्रोच और कौन सी लोकेशन के साथ खरीदना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम प्लॉट तो खरीद लेंगे, अब उसके ऊपर हम कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाएं या कोई घर बनाएं उसको रेंट आउट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसके जवाब के लिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गाइडलाइन तलाश करते रहते हैं। हम आपकी ये कंफ्यूजन भी क्लियर करने के लिए अपने साथ सलमान भट्ट साहब को लेके आए हैं। आज वो हमें बताएंगे कि हम प्लॉट खरीदने के बाद उसके ऊपर हाई राइज को प्रेफर करें या फिर घर बनाने को प्रेफर करें। मतलब मेरा कहने का जस्ट ये है कि अपार्टमेंट ठीक रहेगा हमारे लिए या घर। अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट सिक्योर और प्रॉफिटेबल है या घर की, इस चीज की कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हमारे साथ सलमान भट्ट साहब हैं। इस पे वो हमें गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे और हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे कि किस जगह हम इन्वेस्ट करें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जी तो सलमान भट्ट साहब। जी थैंक यू। इसमें ये है कि अपार्टमेंट जो है बेसिकली इस पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली घर की। बट अमेनिटीज़ को देखना पड़ता है। अगर जिस तरह हम अपार्टमेंट्स में देखें तो जो अच्छे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं लाइक बहरिया टाउन में पर्ल वन के और डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं उनमें अमेनिटीज़ अच्छी हैं लाइक जिम है, स्पा और एक गार्डन वगैरह उन्होंने दिया, होटल वगैरह। तो ऐसे अपार्टमेंट्स कंपैरेटिवली प्रेफरेबल है अगर वो डिलीवर करते हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करें रेजिडेंशियल घर के हवाले से तो उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नो डाउट आपको उस टाइम कम लगता है, बट इन फ्यूचर उसकी जो आपकी प्राइस अप्रिसिएशन है प्लॉट की और जो घर है आपका वो आपको इन फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है कंपैरेटिवली अपार्टमेंट से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब। हमारा इतना सेशन जो हुआ है इससे आई थिंक मेरे व्यूअर्स जो हमें रोज फॉलो कर रहे हैं हमारे इस सेशन पे, जिस पे हम उनको बताते हैं कि आप किस तरह प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो उनको बहुत गाइडलाइन मिली होगी। थैंक यू सो मच आप दोनों का अपना टाइम देने के लिए। और आप अगर फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आइलैंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एंड डेवलपर्स, या दिए गए नंबर पे कॉल करके आप और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।